ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति शोकदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुजनतारिणे श्रीचैतन्येश्वरं परमानन्दमाधवम्। हरे कृष्णा। सभी का आज के सत्र में हार्दिक स्वागत है। पिछले सत्र हमारा ये जो कोर्स चल रहा है डिस्कवर योरसेल्फ, पिछले सत्र में हमने डिस्कस किया था कि ये शरीर का ड्राइवर कौन है, ये शरीर का चालक कौन है। तो ये शरीर का चालक है आत्मा। इसी के बारे में हम पिछले बार डिस्कस किए थे। आत्मा का क्या वैज्ञानिक प्रमाण है और क्या क्या व्यवहारिक उपयोग है, आत्म तत्व को क्यों जानना चाहिए और आत्म तत्व जानने से समाज में क्या क्या लाभ होगा, ये सब के बारे में हम पिछली बार डिस्कस किए थे। बेसिकली जो पिछली बार जो डिस्कस था वो था कि ड्राइवर ऑफ द बॉडी, ये जो शरीर का ड्राइवर कौन है, तो वो था आत्मा। और आज हम चर्चा करेंगे कि ये जो पूरे जगत है, ये जो पूरा जगत है, जैसे ब्रह्मांड है या कई करोड़ ब्रह्मांड है या पूरे जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड और मटेरियल वर्ल्ड जो भी है, इसका ड्राइवर कौन है, ये किसके द्वारा चल रहा है, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो कुछ रिपीटिंग करो तो मैं तीसरा सत्र खोल दिया था, तो आज दूसरा सत्र है परम प्रतिभाशाली की रहस्यमय ब्रह्मांड के पीछे का संचालक कौन है, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। अपने आसपास की दुनिया को वैज्ञानिक रूप से देखकर इसके पीछे हम एक सर्वोच्च बुद्धिमान रचयिता का हाथ देख सकते हैं। हम देख रहे हैं कि सूर्य जो है हमेशा पूर्व दिशा में उदित हो रहे हैं और पश्चिम दिशा में अस्त हो रहे हैं। ऋतु का परिवर्तन होता रहता है समय पे। ऐसा नहीं कि कभी ऐसा हो गया कि
इस बार जो है पहले ठंडा आएगा उसके बाद गर्मी आएगी, ऐसे तो नहीं है, हाँ? फल जो है पहले से बढ़ बढ़ के फिर पक रहा है, हाँ? और जितना भी फूल है उसमें कुछ फूल में सुगंध होता है, कुछ फूल में सुगंध नहीं होता है, कुछ फूल बड़े होते हैं, कुछ फूल छोटे होते हैं। तो ये सब एकदम बढ़िया एक तरीके से चल रहा है। तो ये अगर ऐसा तरीके से चल रहा है तो प्रश्न उठता है क्या कि इसके पीछे कोई नहीं है, ऐसे ही अचानक ही चल रहा है क्या? हम अगर एक छोटा सा सैटेलाइट छोड़ते हैं तो उस सैटेलाइट को हमारे जो वैज्ञानिक है वो 24/7 एक कंट्रोल रूम में बैठकर उसका सारा मूवमेंट को चेक करते रहते हैं। उसका सारा जो है कहाँ जा रहा है, कैसे जा रहा है, उसका फ्यूल खत्म तो नहीं हो गया है, एक सैटेलाइट को। और हम देखते हैं कि हम जो सूर्य है, कई सारे ग्रह है, नक्षत्र है, उपग्रह है, ये सब जो है अपने अपने ऑर्बिट में चल रहे हैं, एक स्पीड में चल रहे हैं। आप जो सोलर देखो, सोलर जो है कभी ऐसा नहीं हुआ कि सोलर का एनर्जी ख़त्म हो गया है कि नहीं? तो इस प्रकार नहीं है, मतलब पूरा एकदम सब कुछ एक ऑर्गेनाइज्ड वे में चल रहा है। तो क्या इसके पीछे कोई नहीं है, वह ऐसे ही चल रहा है क्या, ऐसे ही बाई चांस चल रहा है क्या? तो ये एक सोचने वाली विषय है ना। तो बेसिकली जो है हम आज देखेंगे, हम ये टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे कि आपका अवलोकन, वैज्ञानिक अवलोकन, एक क्वेश्चन हम लेंगे, कौन बनेगा करोड़पति 2 क्वेश्चन लेंगे, और फिर गतिविधि का समय, और फिर हमारा मुख्य कर्तव्य, इसके ऊपर हम आज डिस्कस करेंगे। हमारे चारों ओर की व्यवस्थित और सामंजस्यपूर्ण ब्रह्मांड का अवलोकन करने पर हमें कई प्रश्न आते हैं। क्या वास्तव में भगवान है? कौन इस सुंदर और सुव्यवस्थित ब्रह्मांड को बनाता है और इसका रख रखाव करता है? तो ये हम कुछ डिस्कस करेंगे। जैसे अगर कलात्मकता है तो इसका मतलब जरूर कोई कलाकार है। कलाकार है तो फिर वो उसका कलात्मकता दिख रहा है। अगर ब्यूटीफुल ऑर्गेनाइजेशन है, सुंदर सुयोजन है, तो जरूर उसका ऑर्गेनाइजर होगा। क्रिएशन है तो क्रिएटर होगा। डिजाइन है तो डिजाइनर होगा। एनर्जी है तो एनर्जेटिक होगा कोई, है। और नियम अगर बना हुआ है तो नियम भी बनाने वाला तो कोई होगा, है कि नहीं? तो इसके बारे में हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। जब हम चित्र को देखते हैं तो तुरंत जो है हमारे मन में आता है कि चित्र को बनाया कौन है। जैसे पहला है मोनालिसा है, सबसे जो है बहुत ही एमिनेंट पेंटिंग है, ये सब है बहुत ही जो है फेमस पेंटिंग है। तो जैसे ही हम देखते हैं तो क्या होता है कि इनका कलाकार का नाम हमें याद आता है। लियोनार्डो दा विंची हो, या बान गेरार्ड हो, या जो है टॉमस सांचेज हो, हेनरी रूसो हो। तो ये जस्ट एक पेंटिंग है, लेकिन इनके बारे में क्या कहना है? जब हम ओरिजिनल देखते हैं, ये तो पीछे तो पेंटिंग था, तो ये ओरिजिनल है। तो ये ओरिजिनल को किसी ने नहीं बनाया। जब एक पेंटिंग को देख के हम सोच रहे हैं कि इसको कोई पेंटर ने बनाया है, तो ये ओरिजिनल चीज़ है, इसको कोई डिज़ाइन नहीं किया, ऐसे बाई चांस बन गया क्या? बल्कि तो हम इस सब का फोटो लेते हैं,
है कि नहीं। जब कहीं कहीं पे सनराइज होता है तो हम क्या करते हैं, अरे बहुत सुंदर है, चलो फोटो ले लेते हैं, पहाड़ का फोटो लेते हैं, है कि नहीं। कोई सीनरी देखते हैं तो उसका फोटो लेते हैं, है ना। तो वहाँ पे भी पूछना चाहिए कि भाई इसको किसी ने बनाया। जब वो पेंट बना दिया और लाखों करोड़ रुपए में बिक रहा है आज तक भी, मोनालिसा का जो पेंटिंग है। अब जब ये जो बना है, ये कौन बनाया है? ये जो हम फोटो लेते हैं, सनराइज का फोटो लेते हैं या गार्डन जो कोई सुंदर सीनरी का, सी बीच का फोटो लेते हैं, समुद्र का फोटो लेते हैं, तो इसको भी तो पूछना चाहिए कि इसको कौन बनाया है। प्रश्न होता है ना, है कि नहीं। तो कौन है कलाकार? एक ये देखिए, ये क्या है, एक फूल जो है, कागज का फूल है। कागज का फूल को देखते हैं तो हम कहते हैं कि बहुत अच्छा बना है, किसी ने बनाया, बहुत अच्छा बना है। और ओरिजिनल फूल जिसमें क्या है, नाजुकता है, जटिलता है, सुगंध है, आकार तथा रूपों के बारे में क्या ही कहना, है ही नहीं, जो कि कागज का फूल नहीं दे सकता। तो इसका मतलब कलात्मकता है, इसका मतलब कलाकार जरूर है कि नहीं। फिर हम देखेंगे कि ये देखो मधुमक्खियां हैं, मधुमक्खियां, उनका कैसा ऑर्गेनाइजेशन है, कैसा ऑर्गेनाइजेशन है। हमारे तो अगर छोटे छोटे ऑर्गेनाइजेशन में भी कई प्रकार का ट्रेनिंग देना पड़ता है, कई प्रकार का जो है प्रमोशन, रेम्युनरेशन, ये सब देने के बावजूद भी जो है ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉब्लम आता है कि नहीं। बट इनका ऑर्गेनाइजेशन देखिए, आवाज क्यों है। Thousands of female bees are called worker in a hive with a, मतलब जो ये देखिए रानी मधुमक्खी है, ये क्वीन है, और ये सब जो है ये जो बनाते हैं, क्या बोलते हैं उसको, बनाते हैं, उसको क्लीन करते हैं, फिर बाहर से जो है वो हनी लेकर आते हैं, हनी लेकर आके फिर उसको भरते हैं, और उसको भरने के बाद जो है उसको सुखाने के लिए अपना पंखा भी चलाते हैं, है ना, अपना, है ना। देखो अभी हम क्लीन कर रहे हैं, और उसके बाद फिर उसको जो भर रहे हैं ना, जो रेड कलर हो रहा है, वो तो हनी उसमें भर रहे हैं ना। They even fan the hive with their wings to keep it. फिर पंखा, मतलब उसके साथ साथ पंखा भी कर रहे हैं। तो ये सब जो हो रहा है, इसके लिए कोई आईआईटी इंस्टीट्यूट में गए थे लोग, आईआईटी या आईआईएम में गए थे क्या ये सब सीखने के लिए, मैनेजमेंट गए थे? तो कौन ये जो डिजाइन उनको कौन दिया, उनके, है ना, उनके बुद्धि में ये सब कौन दिया, है कि नहीं। स्पाइडर, ये भी बहुत सुंदर, स्पाइडर का जो है ना, देखिए पता नहीं साउंड क्यों नहीं आ रहा है। मैथमेटिशियन स्पाइडर्स को है, कंपेयर टू देयर ओन साइजेस, स्पाइडर्स बहुत बड़ा बड़ा जो है वो नेट बनाता है, और अपने वेट से कह रहे हैं कि अगर जो है स्पाइडर को और मनुष्य के साथ तुलना किया जाए तो उसी हिसाब से वो 50 स्टोरी स्काई स्क्रैपर बना रहा है। वो जो नेट बना रहा है उसको अगर मनुष्य के साथ तुलना किया जाए तो ऐसा होगा कि वो जो है
50 ताला का एक बड़ा जो है वो स्काई स्क्रैपर बना रहा है ना। The spider takes into consideration many factors by बहुत सारे फैक्टर को उतरा है। A web hundreds of times larger, a task demands at least some calculations essential in, बहुत है ना कैलकुलेशन करके बनाता है। उसको रिसर्च कर किए हैं लोग, वो कितना रिसर्च करके देख रहे हैं कि क्या क्या जो है कैलकुलेशन है। और बनाने के बाद उसको पता भी होता है कि इतना जो है मेरा वेट को ये संभाल पाएगा, है ना। देयर इज नॉट यूनिवर्सिटी दैट प्रोवाइड्स एजुकेशन, कोई एजुकेशन दिया था या इस प्रकार का एजुकेशन कोई दिया जाता है, हाँ? तो इसी प्रकार हम देखते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन है, इसका मतलब क्या है, ऑर्गेनाइजर है, तभी तो ऑर्गेनाइजेशन चलता है कि नहीं। वैसे ही हम मनुष्य द्वारा बनाई गई अद्भुत चीज देखते हैं, जैसे हम गाड़ी देखेंगे तो तुरंत हमारे दिमाग में आएगा कौन सी कंपनी है, कौन कौन इसका बनाया है कि नहीं। कंप्यूटर है, घड़ी है, टावर है कि नहीं। मूर्तियां, आश्चर्य मूर्तियां, है ना। तो जब ये सब को देख के हमारे दिमाग में आता है कि कौन बनाया है इसको, तो क्या ये इस ब्रह्मांड का भी एक परम बुद्धिमान निर्माता नहीं होना चाहिए क्या। एक बार हमारे इस्कॉन संस्था के संस्थापक आचार्य श्रील प्रभुपाद मॉर्निंग वॉक में जा रहे थे, कुछ उनके शिष्य थे, तो विदेश में एक जगह में जा रहे थे तो दो घर दिखा, एक इस साइड एक इस साइड। एक घर जो है गंदा था, उसका शीशा टूटा हुआ था और उसके जो गार्डन में जो क्या बोलते हैं जो पेड़ पौधा जो है वो सूखे हुए थे। दूसरी साइड में देखा गया तो वो पेड़ पौधा हरा भरा है, रूम पूरा बिल्डिंग क्लीन दिख रहा है कि नहीं, पूरा चीज जो है ऑर्गेनाइज्ड है। तो प्रभुपाद जी मुझे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस हाउस एंड दिस हाउस, ये दोनों हाउस में क्या डिफरेंस है। तो उनके डिसाइपल ने कहा कि लगता है कि उस घर में कोई अभी रह नहीं रहा है, मतलब कई दिनों तो कोई रह नहीं रहा है, इसलिए वो घर जो है ना ऐसा लग रहा है कि जैसे डेड है। और ये घर में जरूर कोई रह रहा है, इसलिए ये घर कितना क्या दिख रहा है, बहुत एक्टिव दिख रहा है। तो प्रभुपाद जी ने कहा सो आपको ये यूनिवर्स डेड लग रहा है या एक्टिव लग रहा है। तो डिसाइपल कहे कि नहीं, यूनिवर्स तो बहुत एक्टिव लग रहा है। तो प्रभुपाद जी ने इसका मतलब क्या है, कोई है जो कि इसको एक्टिव बना रहा है यूनिवर्स, है ना। उसी प्रकार इसका मतलब क्रिएशन है, इसका मतलब क्रिएटर है ना। ये देखिए एक छोटा सा बीज है, सिकोया, सिकोया का बीज, एकदम छोटा सा बीज है, पता है इसमें से कितना बड़ा पेड़ निकलता है। ऐसे पेड़ निकलता है। The world's largest tree is a giant sequoia. It's 84 meters, 275 feet high, and 29 meters, 95 feet in diameter at the trunk. एक छोटा सा बीज से कितना बड़ा पेड़ निकल रहा है। जिस पेड़ में देखो, इस पेड़ के अंदर जो है वो गुफा बना दिए, मतलब गाड़ी निकलने के लिए।
तो उसको कोई डिजाइन नहीं किया, ऐसे हो गया क्या? एक छोटा सा बीज है, उसके अंदर इसका मतलब प्रोग्रामिंग किया गया है ना, प्रोग्रामिंग किया गया तभी तो इतना बड़ा पेड़ बना। तो वो प्रोग्रामिंग कौन किया है उस बीज के अंदर है? इस प्रकार ये प्रोसेसर है, डिफरेंट काइंड ऑफ, बेसिकली सबसे चलने वाला जो प्रोसेसर है इंटेल का है प्रोसेसर है। तो उसी प्रकार हमारा जो है ह्यूमन ब्रेन है, मानव मस्तिष्क दुनिया के सभी पुस्तकालयों की तुलना में अधिक जानकारी संग्रहित कर सकता है। डॉक्टर रिचर्ड रेस्टक एमडी, द राइटर द ब्रेन, हरि हरि बोल, हरि बोल। चार्जिंग में लगा उसको। तो क्या है कि जो ब्रेन है, वो ब्रेन का जो राइटर है उन्होंने लिखा है कि मानव का जो मस्तिष्क है, ब्रेन है, वो क्या है, सभी जो पुस्तकालय है वो सबसे ज़्यादा इंफॉर्मेशन ये संग्रह कर सकता है। तो किसने डिजाइन किया इसको हैं? ब्रेनोलॉजी। कुछ अमेजिंग फैक्ट्स है, कुछ आप लोग ध्यान से देखिएगा। Each neuron is connected to the other neurons. Your brain uses 20% और 80% यूज नहीं होता। Human brain is fattest organ. While awake, your brain generates between 10 to 23 watts of power. The brain is made up of about 75% water. Information in your brain travels at about 26 to 68 meters. It is thought that a yawn works to send more oxygen. On average, you have 50 to 70,000 तो इस प्रकार ये अमेजिंग फैक्ट है ब्रेन के बारे में। तो आर्ट दे रियली अमेजिंग? अब कौन डिजाइन किया इस ब्रेन को? ऐसे मानव मस्तिष्क दुनिया के सभी पुस्तक, ये तो पढ़ लिए हमने। तो ये तो हम थोड़ा मैक्रो एस्पेक्ट देख रहे थे, अब जाते हैं माइक्रो एस्पेक्ट में। डीएनए, द molecule of life, trillions of cells, each cell 46 human chromosomes, 2 meters of DNA, 3 billion DNA submits this bases, approximately 30,000 genes code for proteins that perform most life functions, है ना। तो मतलब एक जो है सेल, एक सेल के अंदर कितना डिजाइन किया गया है। एक साइंटिस्ट रिसर्च कर रहे थे, वो बोले कि एक सेल के अंदर ऐसा डिजाइन है और ऐसा काम चलता है एक सेल के अंदर, छोटा सा सेल के अंदर। बोले दुनिया के सबसे मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड फैक्ट्री में भी इतना काम नहीं होता है ना। तो इसी प्रकार जो है कुछ और है, जो ये ब्रावाइस लैटिस संरचना, इसको ये देखिए, एक है ग्राफाइट और एक है डायमंड। थोड़ा सा बस कॉन्फ़िगरेशन चेंज होता है ग्राफाइट का, तो वो क्या बन जाता है, डायमंड बन जाता है। और सबसे जो है
हार्डेस्ट स्टोन बन जाता है कि नहीं। तो सूक्ष्म दुनिया में सावधानी पूर्वक किया गया डिजाइन, जैसे मैं बोला था सैटेलाइट हम छोड़ते हैं, सैटेलाइट के लिए हम लोग जो है 24/7 उसका क्या करते हैं, ये सारे चीज़ों को देखते रहते हैं, उसका अभिविन्यास क्या है, चक्रण क्या है, वेग क्या है, कक्षा क्षय में सुधार करते हैं, पृथ्वी और उपग्रह से कितना दूरी है, उसका हीट कितना जो है कंज्यूम हो रहा है, कितना मिसयूज हो रहा है, ब्रह्मांडीय विकिरण रेडिएशन, उसके बारे में भी क्या किया जाता है, ऑब्जर्व किया जाता है कि नहीं। तो जब हमने एक सैटेलाइट छोड़ के इतना सब कुछ ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो इनके बारे में कौन ऑब्जर्व कर रहा है, पृथ्वी। क्या स्पीड है उसका, 6 × 10⁻21, ये तो वेट हो गया, उसका वेट हो गया है। और सूर्य के चारों ओर गति 1,06,000 km/h। नियंत्रण कौन कर रहा है, नासा। ये तो ठीक है, वो चार्जिंग है। रेड वाला निकाल दीजिएगा, रेड वाला तो सुबह लगा था। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो इन सब को नियंत्रण कौन कर रहा है, नासा कर रहा है क्या, नहीं ना। जैसे ट्रैफिक पुलिस को, ट्रैफिक जो है में ट्रैफिक पुलिस कंट्रोल कर रहा है, तो ये सब को कौन नियंत्रण कर रहा है। प्रकृति में अद्भुत डिजाइन है ना, ये कुछ डिजाइन है। ये एक व्यक्ति थे जिनका नाम था फिबोनाची है। फिबोनाची सीक्वेंस आप पढ़े होंगे तो आता है ना। तो ये फिबोनाची सीक्वेंस जो है उन्होंने निकाले थे कि कैसे जो पहला जो 2 नंबर है उसको मिलाएंगे तो तीसरा नंबर आएगा, तीसरा और दूसरा को मिलाएंगे चौथा आएगा, तो ये आया था है ना। और हम देखेंगे वो भी हमारे प्रकृति में भी हम दिखाई देगा, हमारे प्रकृति में। तो ये फिबोनाची सीक्वेंस को उसने जो है वो स्क्वायर करके बनाया है ना, छोटा स्क्वायर फिर छोटा स्क्वायर से बड़ा स्क्वायर। और ये सब जो है हम देखेंगे कि हमारे प्रकृति में भी दिखाई देगा। कहाँ पे, ये देखिए, ये जो है डिस्प्ले ऑफ इट्स हैं, जो है मैं बोल देता हूँ ऐसे कि जैसे आप ये देखें ना, ये क्या बोलते हैं, अनानास बोलते हैं ना, अनानास, उसका जो जो ऊपर का जो छिलका है ना, वो जो है ना वो इसी सीक्वेंस से बना हुआ है। ये फिबोनाची सीक्वेंस से वो बना हुआ है ना। इसी प्रकार और भी कई जगह है ना। तो इस प्रकार जो हम देखते हैं कि बहुत सारे चीज़ है, कुछ फूल का पेटल्स है, ये सब भी जो है, शंख है, शंख का जो ऊपर वो बना हुआ रहता है, तो वो भी जो है कैसे वो इसी सीक्वेंस में बना हुआ रहता है।
a proof of a creator, something left behind, indicating the one who is there. A fingerprint. As we scan our universe, from the tiny flower to the awe-inspiring galaxy, we see the fingerprint of God. तो कह रहे हैं कि सब जगह में जो है भगवान का जो फिंगरप्रिंट दिखता है। तो डिजाइन है तो इसका मतलब डिजाइनर है ना। और उसी प्रकार हम देखते हैं कि जो सूर्य है, सूर्य की ऊर्जा, सूर्य की ऊर्जा ये मास ऑफ सन, तो आपको दिखाई नहीं देगा, मास ऑफ सन, देन सरफेस ऑफ द सन, कितना टेम्परेचर है उसका, अर्थ से डिस्टेंस कितना है कि नहीं। तो ये सब जो है इतना ऑर्गेनाइज्ड वे में कौन डिजाइन किया? ऐसा अचानक तो डिजाइन होगा ही। करेंगे सूर्य द्वारा उत्सर्जित ऊर्जा पर सेकंड, सूर्य जो है पर सेकंड में कितना ऊर्जा निकलता है, जितना ऊर्जा निकलता है, पूरे इतिहास में मानव जाति द्वारा खपत की गई ऊर्जा की मात्रा। मतलब अभी तक हिस्ट्री में जितना हम पूरे मानव समाज ऊर्जा कंज्यूम किया है, शायद वो 1 सेकंड, सूर्य का जो 1 सेकंड का ऊर्जा के साथ समान होगा, हैं? बहुत ज्यादा है, 9 10 18। In 1 second, our sun produces enough energy to meet the current needs of the entire earth for 5 lakh years. 1 सेकंड में इतना एनर्जी निकलता है सूर्य में, जो कि 5 लाख साल के लिए क्या हो जाएगा, मतलब सफिशिएंट होगा, है ना। तो इसका मतलब जो है, जैसे आपके घर में जो है आप बैठे हुए हैं और अचानक जो है विंडो से एक पत्थर आता है और आपके जो है टीवी स्क्रीन में लगता है और टीवी स्क्रीन टूट जाता है। तो आप क्या करेंगे? वो पत्थर को पूछेंगे कि तू कैसे आया, या जाएंगे देखने के लिए कि पत्थर को कौन फेंका है कि नहीं? तो मतलब इसका मतलब वो पत्थर के पीछे कोई शक्ति है जिसने पत्थर को फेंका है। तो उसी प्रकार जब सूर्य जो है वो इतना ऊर्जा दे रहा है, तो इसका मतलब उसका एनर्जेटिक और कोई है कि नहीं? एनर्जी देने वाला और कोई है कि नहीं? तो एनर्जी है, इसका मतलब एनर्जेटिक है। और अपने आसपास की दुनिया को देखें तो आप कहेंगे कि, हम कहेंगे कि सुबह आप आ जाइए क्लास में, आप कहेंगे प्रभु जी हमारे तो कॉलेज है या कोचिंग सेंटर में 7:30 बजे जाना होता है कि नहीं? तो अगर आप जो है वो जो 7:30 बजे आप जा रहे हैं, तो 7:30 बजे नियम कोई बनाया होगा ना, आपने तो नहीं बनाया होगा, तो नियम को किसी ने बनाया है। उसी प्रकार हमारे रास्ते में चलने के लिए हमारे इंडिया में जो है लेफ्ट साइड में चलते हैं, है कि नहीं? विदेश में जो है, अमेरिका में जो है राइट साइड में चलते हैं। तो इसको भी किसी ने बनाया है, नियम को किसी ने बनाया है ना। जैसे क्रिकेट मैच है, क्रिकेट मैच पर जो नियम है हमारे, तो उसको भी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने बनाया है, आईसीसी ने बनाया है कि नहीं? और हम देखते हैं कि पीरियडिक टेबल, है ना, तो पीरियडिक टेबल को भी हम क्या बोलते हैं? पीरियडिक लॉज बोलते हैं कि नहीं? तो ये सारे हम देखते हैं कि रासायनिक तत्वों को की व्यवस्था, आवर्त नियम है
न कि आवर्त संयोग है। ये कोई बाई चांस नहीं बनाया हुआ है, ये क्या है, बनाया गया है कि नहीं, किसी ने इसको बनाया है कि नहीं। हाँ, तो इसी प्रकार हम देखते हैं कि हमारे भौतिक में भी नियम है। जैसे न्यूटन बैठे हुए थे और क्या हुआ, ऊपर से एक सेब गिर गया, तो गिर गया तो फिर उनके मन में आया भाई ये नीचे क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं गया। इसका मतलब कुछ ना कुछ नियम है, नियम बनाया गया है नीचे गिरने के लिए। तो उन्होंने नियम को तो आविष्कार किया, लेकिन नियम को बनाया कौन है कि नहीं। या इसी प्रकार और भी जो है नियम है। हॉट एंड कोल्ड, ये जो नियम है, या जो भी है स्थूल जगत सूक्ष्म जगत, ये सब जो है नियम है। तो ये नियम है, इसका मतलब कोई नियम को बनाया है, नियम बनाने वाला कोई है। हम देखते हैं कि कुछ लोग जो है बहुत सुंदर होते हैं, कुछ लोग जो है सुंदर नहीं होते हैं। कोई जो है बहुत अमीर होता है, कोई गरीब होता है ना। कोई बहुत एजुकेटेड होता है, कोई लेबर क्लास भी होता है। तो इसको कौन तय करता है, किस नियम पर तय करता है। हम चुनते हैं क्या, हम अपने एजुकेशन को चुनते हैं कि क्या पढ़ना है मुझे। हम जो है क्या काम करेंगे उसको हम चूज करते हैं। हम अपने पति पत्नी को चूज करते हैं, हम अपने गाड़ी चूज करते हैं, हम अपना फ्लैट चूज करते हैं। लेकिन हम नहीं चुनते हैं हमारे माता पिता को, है ना। माता पिता हमें, है ना, दिया जाता है, ना कि हम उसको चुनते हैं। हम नहीं चुनते हैं अपने चेहरा को, किसी का फेस लंबा होगा, किसी का फेस गोल होगा, है कि नहीं, इसको हम नहीं चुनते हैं। हमारी बुद्धि को, कोई बहुत बुद्धिमान होता है, कोई कम बुद्धिमान भी होता है। तो ये कौन चुनता है और किस आधार पर चुनता है, या ये भी एक बाय चांस है। यह पहले ही दिखाया जा चुका है कि पदार्थ की दुनिया में भौतिकी, रसायन विज्ञान, ऊष्मागतिकी आदि निश्चित अच्छी तरह से परिभाषित कानूनों का पालन करते हैं। फिर हमारा जन्म, सौंदर्य, बुद्धि, जो है ये सब कैसे हो सकती है। तो ये जो है ये क्या है, कर्म का नियम बनाया गया है। वो कर्म का नियम के अनुसार हमें ये सब मिलता है, जो कि श्रीमद् भागवतम में 3 स्कंद के 31 अध्याय का 1 नंबर श्लोक में लिखा हुआ है। कर्मणा दैव नेत्रेण जंतुर्देहो पपतये स्त्रिया प्रविष्ट उदरम पुंसा रेतः कणाश्रयः। सर्वोच्च भगवान की दिव्य देख रेख में और किसी के कार्य के परिणाम के अनुसार आत्मा को एक नया शरीर दिया जाता है। तो ये नियम जो है बनाया गया है, भगवान ने ये नियम को बनाया है। तो उसी हिसाब से हमें जो है शरीर मिलता है या माता पिता मिलते हैं। तो इसका मतलब लॉ मेकर कोई है, लॉ है, इसका मतलब क्या है, लॉ मेकर है ना। अब हम कुछ साइंटिस्ट के बारे में, साइंटिस्ट क्या कहते हैं इसके ऊपर। अल्बर्ट आइंस्टाइन कह रहे हैं, जब वो प्रिंसटन विश्वविद्यालय की यात्रा के दौरान उन्होंने टिप्पणी दिया था 1921 में। तो आइंस्टाइन कह रहे हैं भगवान सूक्ष्म है परंतु वे द्वेषपूर्ण नहीं है। क्योंकि भगवान के अंदर कोई द्वेष नहीं है, इज आउट ऑफ एनवी। और ये है नोबेल पुरस्कार विजेता भौतिक विज्ञानी
इरविन श्रोडिंगर ये कहते हैं, मुझे बहुत आश्चर्य होता है कि मेरे आसपास की वास्तविक दुनिया की वैज्ञानिक तस्वीर बहुत कम है। यह बहुत सारी तथ्यात्मक जानकारी देता है, हमारे सभी अनुभवों को एक शानदार सुसंगत क्रम में रखता है, लेकिन यह सभी के बारे में भयानक रूप से मौन है, और जो वास्तव में हमारे दिल के करीब है वो वास्तव में हमारे लिए मायने रखता है। यह हमें लाल और नीले, कड़वे और मीठे, शारीरिक दर्द और शारीरिक आनंद के बारे में एक शब्द भी नहीं बना सकता है। यह सुंदर और बदसूरत, अच्छा या बुरा, ईश्वर और अनंत काल के बारे में कुछ नहीं जानता। विज्ञान कभी कभी इन क्षेत्रों में प्रश्नों का उत्तर देने का दिखावा करता है, लेकिन उत्तर बहुत बार इतने सामान्य होते हैं कि हम उन्हें गंभीरता से लेने के लिए इच्छुक नहीं होते हैं। इस प्रकार ये जो साइंटिस्ट कह रहे हैं। लॉर्ड केल्विन, यदि आप पर्याप्त रूप से सोचते हैं तो विज्ञान आपको ईश्वर में विश्वास करने के लिए मजबूर कर देगा, है ना। आजकल के छोटे छोटे साइंटिस्ट निकल आते हैं, कहते हैं अरे कहाँ भगवान है, लेकिन जो बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं वो उनका क्या व्यू है, उनका व्यू हम पढ़ रहे हैं। न्यूटन जो है एक सुंदर सा एक मॉडल बनाए थे, एक यूनिवर्स मॉडल बनाए थे, जिसमें सूर्य भी वो हो रहे हैं, पृथ्वी भी घूम रहा है, पृथ्वी के चारों तरफ जो है ना जो है उपग्रह घूम रहा है। वो एक ऐसे मॉडल बनाते, एक मॉडल दिया हुआ है जो भी पास में है, देख सकते हैं। तो ये मॉडल बनाए थे और टेबल के ऊपर था, वो चल रहा था, आराम से चल रहा था। तो एक उनका फ्रेंड आया था और वो जो है वो नास्तिक था। तो बोला अरे बहुत सुंदर बनाया है, क्या आपने बनाया है? तो न्यूटन भी जानते थे कि नास्तिक है। बोला ना ना बाई चांस बन गया है, बस मजाक कर रहे हो मेरे साथ। बोले अच्छा तुम ये छोटा सा टेबल के ऊपर रखा हुआ है, इसको बोल रहे हो कि इसको जो है ना, इसको ये बाई चांस नहीं बन सकता, इसको किसी ने बनाया है, और ये जो इतना बड़ा ब्रह्मांड चल रहा है और इसको आप कह रहे हो ये बाई चांस बन गया, है ना। तो इस प्रकार जो है फिर न्यूटन कह रहे हैं सूर्य, ग्रहों और धूमकेतुओं की यह सबसे सुंदर प्रणाली केवल एक बुद्धिमान और शक्तिशाली व्यक्ति के सलाह और प्रभुत्व से आगे बढ़ सकती है। यह दुनिया की आत्मा के रूप में नहीं बल्कि सभी पर भगवान के रूप में सभी चीज़ों को नियंत्रण करती है। अपने प्रभुत्व के कारण उन्हें भगवान, सार्वभौम, अधिपति कहा जाना चाहिए, ऐसे न्यूटन बोल रहे हैं ना। इसका मतलब कह रहे हैं कि ये जो यूनिवर्स है इसके पीछे जो है एक बिग ब्रेन है। क्या है? बहुत बड़ा दिमाग है ना कि बिग बैंग है। आप लोग पढ़े होंगे बिग बैंग थ्योरी, है ना। तो बिग बैंग नहीं है बल्कि क्या है, बिग ब्रेन है। मैक्स बोर्न, मैंने उसमें मतलब परमाणु में प्रकृति के सबसे गहरे रहस्य की कुंजी देखी और इसने मुझे सृष्टि और सृष्टिकर्ता की महानता का खुलासा किया। श्रीनिवास ए रामानुजन, मेरे लिए एक समीकरण का कोई अर्थ नहीं है जब तक कि यह ईश्वर के विचार का प्रतिनिधित्व नहीं करता। वर्नर हाइजेनबर्ग, एक उच्च शक्ति है जो हमारी इच्छाओं से प्रभावित नहीं होती है, जो अंततः निर्णय लेती है और न्याय करती है। माइकल फैराडे, ईश्वर का सत्य इस संसार में उपलब्ध सभी चीजों से परे है, हमें इस विशेषाधिकार को महत्व देना चाहिए। तो ये सारे साइंटिस्ट जो है वो विश्वास करते हैं, है ना।
है ना। और कौन बनेगा करोड़पति क्वेश्चन। तो प्रश्न है आप लोगों के लिए, ब्रह्मांड की उत्पत्ति क्या है? पहला बिग बैंग, दूसरा बिग बैंड, तीसरा बुद्धिमत्तापूर्ण डिजाइन, और चौथा है संयोग। क्या है आंसर? है क्या? पहला है बिग बैंग, दूसरा है बिग बैंड, सी में बुद्धिमत्तापूर्ण डिजाइन, और डी है संयोग, बाई चांस। सी, हरी बोल, इनको मिलेगा 1 करोड़ रुपए। ओके, सेकंड क्वेश्चन, पर्पस क्या है, प्रयोजन क्या है? ए, खाओ सो मस्त रहो, बी, पैसा कमाए और गुजर जाए, सी, कोई पर्पस नहीं, कोई उद्देश्य नहीं है, डी, भगवान और जीवन को समझने हेतु। डी है। तो कहने का मतलब है कि कोई भी मशीन बनता है तो मशीन को किसी ने बनाता है और उसका कोई पर्पस होता है। ये प्रोजेक्टर अगर बना है तो ये प्रोजेक्टर को किसी ने बनाया है, एप्सन कंपनी का है, और इसका कोई पर्पस है। पर्पस मतलब किसी पर्पस के लिए उसको बनाया गया है। तो उसी प्रकार ये जो ब्रह्मांड है, ये ब्रह्मांड भी को किसी ने बनाया है और उसका भी कोई पर्पस है ना। तो इसका मतलब क्या है, ये ब्रह्मांड जो है कोई जो है बाय चांस नहीं आया है या इसका कोई पर्पस नहीं है, ऐसा नहीं है ना, है कि नहीं। तो बिग बैंग थ्योरी तो आप जानते हैं, बिग बैंग सिद्धांत के अनुसार सब कुछ अनंत तापमान, अनंत घनत्व, अनंत आकार के एक बिंदु से शुरू हुआ, जो भौतिक रूप से अवर्णनीय है, गणितीय रूप से असत्यापित है, अंतरिक्ष और समय की सभी अवधारणाओं से परे है। तो इस बात पर जोर दिया जाना चाहिए कि सौर मंडल की उत्पत्ति के किसी भी सिद्धांत को अभी तक सामान्य स्वीकृति नहीं मिली है। सभी में अत्यधिक असंभव धारणाएं शामिल है कि नहीं। तो ये अवर्णनीय है कि नहीं, और क्या है, गणितीय रूप से असत्यापित है, अंतरिक्ष है ना, समय की सभी अवधारणा से परे है। भाई इसको हम क्यों एक्सेप्ट करेंगे जब हमारे पास तो ठोस सबूत है कि कैसे बना है कॉस्मिक यूनिवर्स, है कि नहीं। तो अब हम आएंगे है ना पर्पस के ऊपर है। अपने देश की सरकार और सार्वभौम सरकार के बीच में तुलना करें। तो एक राष्ट्रीय सरकार है, एक सार्वभौम सरकार है ना। जैसे राष्ट्रीय सरकार, उसमें होम मिनिस्ट्री है जो कि कानून वगैरह देखता है, और उसी प्रकार सार्वभौम सरकार में भी ऐसा इसी प्रकार नियम है। उस नियम को अगर आप पालन नहीं करेंगे तो क्या होगा, जैसे धूम्रपान करेंगे तो कैंसर होगा, लेकिन नहीं, शराब पिएंगे तो लिवर खराब होगा, है ना, अवैध संबंध रखे तो एड्स होगा। तो जैसे हमारा स्वास्थ्य मंत्रालय है, उसी प्रकार यूनिवर्सल सरकार में क्या है, आयुर्वेद है कि नहीं। और हमारा पावर मिनिस्ट्री है, बिजली मिनिस्ट्री, है कि नहीं। तो उसी प्रकार यूनिवर्सल में क्या है, सूर्य है,
सूर्य है, चांद है। फाइनेंस मिनिस्ट्री तो यूनिवर्सल में आ गया सोना, चांदी है, डायमंड। रक्षा मंत्रालय है, डिफेंस मिनिस्ट्री, तो यूनिवर्स में आ गया क्या, ओजोनोस्फीयर है। और हमारे शरीर में जो इम्यूनिटी सिस्टम है कि नहीं। शिक्षा मंत्रालय तो इसमें आ गया वेद है, ये सब है ना। इसको पुश कर देंगे वो, हाँ बस। हर सरकार के पीछे एक प्रधानमंत्री होता है, सार्वभौम सरकार के पीछे भगवान होते हैं। प्रधानमंत्री देश को बनाए रखता है और नियंत्रित करता है, भगवान पूरे ब्रह्मांड को बनाए रखते हैं और नियंत्रित करते हैं। सरकारी कानून पालक खुशी से रहते हैं और कानून तोड़ने वाले को दंडित किया जाता है। भगवान के कानून पालक समृद्ध रहते हैं और कानून तोड़ने वालों को पीड़ित किया जाता है कि नहीं। अप्रत्यक्ष को प्रत्यक्ष के माध्यम से सिद्ध किया जाता है। मत्त परतरम नान्यत् किंचित् अस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रथम सूत्रे मणि गणाइव। हे धनंजय, मुझसे श्रेष्ठ कोई सत्य नहीं है। जिस प्रकार मोती धागे में गूंथे रहते हैं, उसी प्रकार सब कुछ मुझ पर ही आश्रित है। भगवान कह रहे हैं भगवद गीता के 7वें अध्याय का 7 नंबर श्लोक में, कह रहे हैं कि जैसे आप मोती का माला देखेंगे, ऊपर से तो मोती दिखता है लेकिन धागा नहीं दिखता है ना। तो कह रहे हैं वो धागा कौन हूँ, मैं हूँ, जो कि वो पूरे जो संसार जो है मेरे ऊपर टिका हुआ है। मोती जो है किसके ऊपर टिका हुआ रहता है, धागा के ऊपर टिका हुआ रहता है ना। तो हमारा कर्तव्य क्या है, अपनी बुद्धि का प्रयोग भगवान की महान रचना की सराहना करने के लिए करें। भगवान की महिमा के लिए विज्ञान के माध्यम से भगवान की रचना के रहस्यों को उजागर करना, भगवान की रचना के उद्देश्य को समझने और समझाने के लिए, जो कि ईश्वर से प्रेम करना और सभी से प्रेम करना, ईश्वर की प्रसन्नता और सभी के कल्याण के लिए हर चीज का उपयोग करना। तो ये सब जो है हमारा ड्यूटी है ना, कि भगवान का ये जो महान रचना है इसको क्या करना है, इसे सराहना करना चाहिए। भगवान की जो है कीर्ति का गुणगान करना चाहिए ना। जैसे अभी भी आप देखिए, जो भी अगर कोई गवर्नमेंट अच्छा करता है तो वो क्या किया जाता है, उसका सराहना किया जाता है कि नहीं, कि हाँ ये सब अचीवमेंट है, ऐसे ऐसे सब अचीवमेंट इन्होंने किए हैं। तो उसी प्रकार भगवान के बारे में भी हमें क्या करना चाहिए, सराहना करना चाहिए। भगवान की महिमा के लिए विज्ञान के माध्यम से भगवान की रचना के रहस्यों को उजागर करना चाहिए। जो रहस्य है, इस रहस्यों को हमें उजागर करना चाहिए, लोगों के पास पहुंचाना चाहिए। भगवान की रचना के उद्देश्य को समझने और समझाने के लिए, जो कि ईश्वर से प्रेम करना और सभी से प्रेम करना चाहिए है? तो पर्पस यही है कि हम सभी जो है एक दूसरे से प्रेम करें, है ना। इसलिए ब्रह्मांड को बनाया गया है ना। ईश्वर की प्रसन्नता और सभी के कल्याण के लिए हर चीज का उपयोग करना चाहिए है। जो भी है भगवान ने दिए हैं उसको जो है उनकी प्रसन्नता के लिए हर चीज को हम यूज कर सकते हैं। यूटिलिटी इज द प्रिंसिपल है। तो सारांश ये था, आर्टिस्ट्री है तो आर्टिस्ट है, ब्यूटीफुल ऑर्गेनाइजेशन है तो ऑर्गेनाइजर है, क्रिएशन है तो क्रिएटर है, डिज़ाइन है इसका मतलब कोई डिज़ाइनर है, एनर्जी है इसका मतलब कोई एनर्जेटिक है, नियम है तो नियम को बनाने वाला कोई है, और
वैज्ञानिक का अवलोकन हमने किए कि साइंटिस्ट जो है वो भी दे आर ऑल्सो गॉड बिलीवर, वो भी विश्वास करते हैं। और फिर हमने $2 मिलियन का प्रश्न किए कि कौन बनाया, ब्रह्मांड की रचना किसने की और प्रयोजन क्या है कि नहीं। कोई चीज को कोई बनाता है और उसका कोई पर्पस होता है। और फिर हमने डिस्कस किया कि एक राष्ट्रीय सरकार, नेशनल गवर्नमेंट और यूनिवर्सल गवर्नमेंट। और फिर हमने चर्चा किया कि हमारा मुख्य कर्तव्य क्या है, व्हाट इज आवर ड्यूटी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रकृति और ईश्वर के साथ सद्भाव में सर्वोच्च, जिसकी इच्छा के बिना घास का एक तिनका भी नहीं